भाग 17। डरें या लड़ें। हर उस अनुभव से आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है जिससे आप सचमुच रुककर डर की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। आपको वो काम करना चाहिए जिसे आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। एलिनोर रूजवेल्ट। डर तरक्की का एक साधन है। ये डरावना हो सकता है। जब हमारे सामने प्रकट होता है तो उससे बचने के लिए हम दूर भागते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। डर को हम बुरी चीज मानते हैं, किंतु ये उचित नहीं है। मेरे विचार से डर एक खूबसूरत चीज है। ये एक अवसर है, उपहार है। हर डर के पीछे एक ऐसी शक्ति होती है जिसे हम आपकी नैसर्गिक शक्ति, आपकी वास्तविक महानता कह सकते हैं। आप जान लें कि किसी भी प्रकार के डर से पलायन करने हेतु आपका जन्म नहीं हुआ है। डर आपके श्रेष्ठतम दृष्टिकोण के श्रेष्ठतम रूप में प्रवेश करने का एक द्वार है। जो भी चीजें आपको डराती हैं, वे वास्तव में एक शानदार अवसर है जो आपके अंतःकरण का सर्वश्रेष्ठ बाहर लाने के लिए प्रकट होता है। और वास्तव में आप इसी के लिए बने भी हैं। यदि आप वो करें जिसे करने से आपको डर लगता है, तो ये आपको आत्मविश्वास की स्थिति की ओर ले जाता है। ये आपको आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। ये विकास को बढ़ावा देता है और आपको बेहतर बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। जीवन के मार्ग में यदि कभी किसी भी प्रकार के डर की स्थिति आए, निकलकर भागे नहीं, पलायन ना करें, बल्कि एक नायक की तरह उभरे, उसका सामना करें। ये हो सकता है और निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें और इस अवसर को स्वीकार करें। डर के स्वरूप। अनिर्णय डर का प्रारंभिक अंकुर है और अनिर्णय आपकी शंका के साथ मिलकर डर की अनुभूति कराता है। अक्सर अनिर्णय और शंका के मिलने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और यही वो कारण है जिसके कारण ये तीनों शत्रु बहुत खतरनाक हैं। पहले तो ये अंकुरित होते हैं, फिर बढ़ते रहते हैं और हमें उनके होने का कोई पता ही नहीं चलता। डर के इन दुश्मनों पर विजय पाने के लिए ये आवश्यक है कि पहले उनके बारे में पता किया जाए, उनके नाम, उनकी आदतें, उनके रहने की जगह और ये भी कि वे किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। और बार बार ये सब जान लेने के बाद उनका विश्लेषण करना, फिर उन पर विजय पाना आसान हो जाता है। कई बार तो ये हमारे अवचेतन मस्तिष्क में छिपे होते हैं, जहां खोज पाना एक कठिन काम होता है और नष्ट करना तो और भी कठिन। मुख्य रूप से ये 6 मूल डर हैं जो निम्न प्रकार से हैं। गरीबी का डर। सभी मूल डरों में ये सबसे विध्वंसक डर है। ये किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों की सारी संभावनाओं को नष्ट करने हेतु पर्याप्त है। ये डर तर्क की शक्ति को निष्क्रिय कर देता है, आत्मविश्वास को समाप्त कर देता है, कल्पना उत्साह की शक्ति को कम कर देता है, पहल करने की शक्ति को हतोत्साहित करता है, लक्ष्य को अनिश्चित बना देता है, टालम टोल को प्रोत्साहित करता है, उत्साह को कमजोर करता है, आत्मनियंत्रण की संभावना को नष्ट करता है। ये व्यक्तित्व के आकर्षण को खत्म कर देता है,
अभ्यास करने की एकाग्रता को भंग करता है, लगन पर हावी हो जाता है, इच्छा शक्ति को शून्य करता है, महत्वाकांक्षा को नष्ट करता है, स्मरण शक्ति को धुंधला करता है, हर प्रकार की असफलता को आमंत्रित करता है। ये अनिद्रा दुख और परेशानी की ओर ले जाता है, जिसे जीतना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये डर मनुष्य की इस प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है कि वो अपने साथी मनुष्यों का शोषण करना चाहता है। मनुष्य के अलावा संसार के अन्य सभी जीवों में सोचने की शक्ति नहीं होती है या बहुत सीमित होती है। इस कारण वे एक दूसरे को शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं, किंतु मनुष्य में विचार और तर्क की क्षमता होती है और वो समाज तथा कानून का निर्माण कर जीवन जीता है और अपने को एक श्रेष्ठ प्राणी समझता है। इस कारण वो शारीरिक रूप से अपने साथी को क्षति पहुंचाने से बचता है। विचार और तर्क की क्षमता होने के कारण वो अपने साथी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने में अधिक आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है। मनुष्य इतना लोभी प्राणी है कि उसने अपने अहंकार को जीवित रखने, सत्ता के शीर्ष पर बने रहने तथा उत्पादन के एक बड़े भाग पर अपना नियंत्रण रखने हेतु बहुत सारे नियम बनाए हैं, जिसके कारण गरीब गरीबी में ही जीता रहता है और अमीर अपनी अमीरी में। मनुष्य अपने अनुभवों से समझ जाता है कि जहां तक पैसे और भौतिक संपदा का संबंध है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता और इस संपदा को प्राप्त करने को वो कोई भी कार्य कर सकता है तथा दौलत प्राप्त करने हेतु किसी भी स्तर तक नीचे जा सकता है। आलोचना का डर। मनुष्य में ये डर बहुत विकसित रूप में होता है, किंतु कोई नहीं जानता कि ये डर होता क्यों है और किस तरह वो आलोचना से डरने लगा। आलोचना का डर व्यक्ति से उसकी पहल करने की शक्ति को छीन लेता है, आगे बढ़ने से रोक देता है। इसका मुख्य कारण मेरे विचार से केवल ये है कि हमें जो चेतना अपनी विरासत में मिलती है, वो आलोचना से स्वाभाविक रूप से डरना सिखाती है। स्वास्थ्य का डर। मुख्यतः मनुष्य अपने बुरे स्वास्थ्य से इस कारण डरता है क्योंकि इसकी भयानक तस्वीरें दिमाग में भरी हुई है। इस डर की मूल जड़ें शारीरिक और सामाजिक आनुवंशिकी में निहित है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इसकी प्रबल संभावना भी है कि नकारात्मक विचारों के संवेग एक मनुष्य से दूसरे की ओर बहुत तेजी से चलते हैं और बीमारियों के इन नकारात्मक विचार संवेगों के कारण अपने स्वास्थ्य का डर हर एक को सताता रहता है। प्रेम में असफल होने का डर। मनुष्य के सभी डरों में सबसे दर्दनाक डर यही है। किसी भी अन्य डर की तुलना में ये शरीर और मस्तिष्क को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। ये डर पाषाण युग से चला आ रहा है, जब पुरुष अपनी शक्ति से महिलाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करता था। किंतु अब शक्ति की तकनीकी बदल गई है। शारीरिक शक्ति अब आर्थिक संपन्नता में बदल चुकी है, किंतु मूल अवधारणा अब भी शक्ति की ही है। महिलाओं में ये डर पुरुषों से अधिक होता है, क्योंकि महिलाओं ने अनुभव से सीखा है कि पुरुष की प्रकृति प्रमुख रूप से बहुविवाहवादी होती है और प्रतिद्वंदियों के हाथों में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बुढ़ापे का डर। ये डर लोगों में अपने साथियों से
अविश्वास के कारण उत्पन्न होता है कि वे उनकी समस्त सांसारिक चीजों को छीन लेंगे। दूसरा परलोक की भयानक तस्वीरों के कारण पैदा होता है। शारीरिक और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी हो जाने के कारण भी ये डर उत्पन्न होता है। मौत का डर। मानवीय इतिहास के प्रारंभ से ही ये प्रश्न अनुत्तरित हो रहा है कि वो कहां से आया है और कहां पर जाने वाला है। किंतु कुछ चालाक, धूर्त और धोखेबाज लोगों ने बड़े संगठित रूप से इनके उत्तर खोजे हैं। तुम मेरे पास आओ, मेरे पथ को स्वीकार करो, मैं तुम्हें सीधे स्वर्ग का टिकट दूंगा। स्वर्ग और नर्क की अविवेकपूर्ण, तथ्यहीन और तर्कहीन व्याख्याओं के कारण ही ये डर उत्पन्न हुआ है। स्वयं को सभी डरों से मुक्त करें। आपके सभी प्रकार के डरों के पीछे चाहे कोई भी कारण हो, किंतु वास्तव में डर एक विचार है। इसका अर्थ है हर कोई अपने मस्तिष्क के विचार से ही डरता है। इससे मुक्ति पाने के लिए आप अपने अवचेतन मस्तिष्क की क्रियाओं के उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। अवचेतन मन सुझावों के प्रति बहुत ग्रहणशील होते हैं। ये सुझावों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं तो आपकी चेतन मन के विचार अवचेतन में उतर जाते हैं। ये प्रक्रिया परासरण जैसी ही है, जिसमें दो असमान गाढ़ेपन के घोल एक पारदर्शी झिल्ली द्वारा अलग कर दिए जाते हैं, तो वे दोनों घोल एक समान रूप से मिल जाते हैं। इसी प्रकार जब ये सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन में उतरते हैं तो वे अपनी तरह के ही फल देते हैं और आप डरों से मुक्त होकर संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। अपने डरों को दूर भगाने के लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी के निम्न सिद्धांतों का अनुसरण करने का प्रयास करें। 1. वो काम करें जिसे करने से आप डरते हो, इससे डर की मौत तय है। 2. डर आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसके स्थान पर सृजनात्मक विचार रख लें। विश्वास डर से अधिक बड़ा है। 3. डर प्रेम को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की सभी अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग का नाम है। प्रेम को पुनः हृदय में स्थापित करें। 4. डर के सुझावों का प्रतिकार उसके विपरीत की चीजों से करें। 5. भूलना भी एक प्रकार का डर है। इसके लिए इस वाक्य का अभ्यास करें, मुझे हर वो चीज याद है जिसकी मुझे आवश्यकता है। 6. अगर आप पानी में उतरने से डरते हैं तो अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। 7. यदि आपको बंद जगहों जैसे लिफ्ट से डर लगता है तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें। इसकी प्रत्येक चीज की प्रशंसा करें। 8. आप केवल 2 डरों के साथ पैदा हुए हैं। एक गिरने का डर, दूसरा शोर का डर। बाकी सभी डर बाद में पैदा हुए हैं। इनसे मुक्ति पाएं। 9. सामान्य डर अच्छा है, किंतु असामान्य डर बुरा और विनाशकारी है। 10. आप असामान्य डर को जीत सकते हैं क्योंकि आपके अवचेतन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है। अपने डर के विपरीत अपनी प्रबल इच्छा शक्ति पर ध्यान दें। इसके प्रति निष्ठावान बने। 11. अगर आप असफलता से डरते हैं तो सफलता पर ध्यान दें।
अगर बीमारी से डरते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर दुर्घटना से डरते हैं तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। यदि मौत से डरते हैं तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। 12 प्रतिस्थापन का महान नियम डर का जवाब है। आप जिस भी चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा में है। डर के विपरीत अपनी इच्छा शक्ति का प्रबल प्रयोग करें। 13 जिन चीजों से आप डरते हैं उनका आपके मस्तिष्क के विचारों के अलावा कहीं कोई स्थान या अस्तित्व नहीं है। 14 अपने डरों को तर्क के प्रकाश में देखें। अपने डरों पर हंसना सीखें। ये सबसे अच्छी दवा है। अपने विचारों के सिवा संसार की कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। 15 केवल एक ही रचनात्मक शक्ति है और ये सद्भाव के रूप में चलती है। इसमें कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। इसका मूल स्रोत प्रेम है। इसलिए ईश्वर की शक्ति आपकी अच्छाई के विचारों के साथ है। लड़ें। अपनी सफलता के लिए हर संभावित संघर्ष करें। लड़ें। जब आप कमजोर हो तो केवल सम्मान के लिए लड़ने से अच्छा समर्पण करने का विकल्प है, क्योंकि समर्पण से एक बार पुनः उठकर खड़े हो जाने का समय और अवसर मिल जाता है। इससे सामने वाले की शक्ति को घटाने और अपनी शक्ति को बढ़ाने का समय मिल जाता है। इससे पहले कि कोई आपसे जीवन में किसी भी प्रकार के संघर्ष में जीत जाए, आप उसके सामने समर्पण करें। समर्पण का प्रयोग शक्ति के हथियार के रूप में करें। जब भी हम पर आक्रमण होता है तो पलटकर आक्रमण करने की हमारी भी इच्छा होती है। आक्रमण होने पर आप प्रतिक्रिया ना करें, पलटकर आक्रमण ना करें। इसे आजमा कर देखें। आप पाएंगे कि इससे आपके शत्रुओं का व्यवहार अनिश्चित हो जाता है। वे उम्मीद कर रहे होते हैं कि आप पलटकर तीव्र आक्रमण करेंगे, पूरी शक्ति से प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु आपके विरोध ना करने से वे विचलित हो जाएंगे। उनकी सभी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। दरअसल समर्पण करके आपने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है। यहाँ पर आपका समर्पण आपकी एक बड़ी योजना का हिस्सा है। उन्हें विश्वास करने दें कि उन्होंने आपको हरा दिया। इसका सार केवल इतना है कि आप अंदर से दृढ़ मजबूत रहें, किंतु बाहर से थोड़ा झुक जाएं। गुस्सा होने का कोई कारण ना मिलने पर अक्सर विरोधी बौखला जाते हैं। इसके साथ ये नीति उनके पुनः आक्रमण करने की योजना को समाप्त कर देती है। किंतु आपके पास अपनी तैयारी करने को अतिरिक्त समय मिल जाता है, जिससे आप उन्हें नीचे गिराने की योजना बना सकें। किसी भी क्रूर व्यक्ति के साथ युद्ध में बुद्धिमान व्यक्ति का समर्पण कर देना एक बेहतरीन हथियार है। इससे आपको अपने दुश्मन के आसपास रहने का अवसर मिल जाता है और फिर उचित समय पर आप अपनी पूरी शक्ति से वार करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति के खेल की प्रकृति गतिशील है। ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। हर शक्तिशाली व्यक्ति एक दिन नीचे आता है। समर्पण की तकनीकी आपकी महत्वाकांक्षा को छिपा लेती है। ये आपको धैर्य तथा आत्मसम्मान भी सिखाती है, जो खेल के प्रमुख गुण हैं। इससे आप अपने विरोधियों पर अकस्मात पतन का फायदा उठाने की स्थिति में रहते हैं। समर्पण की तकनीकी लड़ने की एक आदर्श स्थिति है। मैं आपसे
युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि डटे रहने के लिए और अंततः विजय प्राप्त करने की विधि और तकनीकी की जानकारी दे रहा हूं। मैंने आपको उन सभी हथियारों, योजनाओं और तकनीकों से सुसज्जित करने का प्रयास किया है जो आपको अंतिम रूप से विजय प्राप्त करने तथा इस विजय का लंबे समय तक आनंद लेने और उत्सव मनाने के लिए आवश्यक है। जीवन के पथ पर मिलने वाली हर चुनौतियों और समस्याओं से लड़ने का जज्बा अपने अंदर पैदा करने और फिर उसे जिंदा रखने का साहस सदैव उत्पन्न करते रहिए। कभी भी दहशत में ना आए। दहशत से जरा भी शक्ति नहीं मिलती, बल्कि शक्ति का ह्रास ही होता है। इस कारण शांत, स्थिर और सकारात्मक बने रहने का एक निर्णय लें। जब भी आप जिंदगी में किसी समस्या या चुनौती का सामना कर रहे हो और ये ना जानते हो कि क्या करें, तो एक चीज तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और वो है कि आप दहशत में ना आए। दहशत ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दम घोटना, काटना या अलग करना। जब आप दहशत में होते हैं, तो मस्तिष्क तक जाने वाली हर किरण विचार को रोक देती है, जिससे आप अपने विकल्पों का प्रयोग नहीं कर पाते। आप स्पष्टता से नहीं सोच पाते और फिर उचित निर्णय भी नहीं कर पाते हैं। संकटों को सफलता में बदलने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने होते हैं, किंतु यदि आप दहशत में हैं, तो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क की तार्किक विचार शक्ति को समाप्त कर देती है। सच पूछो तो दहशत कभी कभी आपको पागल भी बना सकती है। जब भी कोई संकट सामने आए, तो हमेशा शांत रहने का फैसला करें और शांत बने भी रहें। रोमांच और तनाव के पलों में आपकी प्रतिक्रिया शांत तथा पूरी तरह नियंत्रित होनी चाहिए। आपका नजरिया तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। केन मेनिजर, दृष्टिकोण एक चुनाव है, एक निर्णय है। हमेशा सकारात्मक रहने का निर्णय लें, क्योंकि आपके एक अच्छे दिन और एक बुरे दिन में फर्क केवल नजरिए का ही होता है। आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, ये आपके नियंत्रण में नहीं है, किंतु आपके भीतर क्या हो रहा है, ये पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का चुनाव करें और महात्मा गांधी के निम्न शब्दों को याद करें। मैं अपने शब्दों को सकारात्मक रखूंगा, क्योंकि शब्द से व्यवहार बनता है। मैं अपने व्यवहार को सकारात्मक रखूंगा, क्योंकि व्यवहार से आदत बनती है। मैं अपनी आदतों को सकारात्मक रखूंगा, क्योंकि आदतों से ही जीवन मूल्य बनते हैं। मैं अपने जीवन मूल्यों को सकारात्मक रखूंगा, क्योंकि जीवन मूल्यों से ही भाग्य बनते हैं। जीवन के अनमोल पथ पर डरने के सभी कारणों को बाहर निकाल कर फेंक दें। इनमें से कोई भी आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी नहीं है। संघर्ष करने या लड़ने के सभी महत्वपूर्ण और उपयोगी तथ्यों का विश्लेषण किया जा चुका है। संघर्षों के सभी मार्गों से आप भली भांति अवगत हो चुके हैं। अब योजना